हमारी हम जो जिस सोसाइटी में रहते हैं ना वो बड़ी डिवाइडेड है। जो लोग बाहर जाते हैं और भेजे जाते हैं वो कोई ख़ास नाम रोशन करते नहीं हैं। इस ज़माने में तो हमें किसी स्टूडियो में या किसी आर्ट गैलरी में घुसने नहीं दिया जाता था कि यार सभी के लिए इशरत हाल, बुलंद इकबाल, रिज़्क़ हलाल और उरूज कमाल की दुआओं के साथ मैं हूं अली और आप देख रहे हैं आला पॉड। दोस्तों, ईद का मौका है और ईद ऐसा त्यौहार है कि जो खुशियों का और रंगों का त्यौहार है। और जब हम रंगों की बात करते हैं तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इन रंगों की बुनियाद पे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक अलग ही रंग जमाया हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में हैं फूल पत्ती ट्रक आर्ट के फाउंडर जनाब अली सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे मिजाज हैं आपने जो इंट्रो कराया बड़ा शायराना था, बड़ा मज़ेदार था। अल्लाह का शुक्र है जी, एहसान है परवरदिगार का उसके साथ। कहाँ आजकल रंग बिखेर रहे हैं आप? आजकल तो बस रेस्ट थोड़ा सा कर रहे थे, कुछ अपना एक प्रोजेक्ट है उस पर थोड़ा सा लगे हुए हैं। बस ट्रैवल हाल ही में आए पाकिस्तान, तो अभी मेरा सोच रहा था कि एक और प्रोजेक्ट है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड, अपने ही प्रोजेक्ट की एक तो उस पर आजकल थोड़ी एक्टिविटी और सारा फोकस्ड है। अच्छा अली भाई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपसे यकीनन एक बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे जो सुनने देखने वाले हैं उनके लिए आप एक अपनी जो जर्नी है, आप किस तरीके से यहाँ तक आए और एक फूल पत्ती ट्रक आर्ट एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड बन गया है। वैसे तो अमूमन पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं और भेजे जाते हैं वो कोई ख़ास नाम रोशन करते नहीं हैं पाकिस्तान का, लेकिन माशाल्लाह आप और आपकी टीम, आपकी ब्रांड ऐसी है कि जहाँ देखो मतलब यूरोप में या मिडिल ईस्ट वगैरह में भी आपने जिस लेवल पे पाकिस्तान की शनाख्त बनाई है वो काबिल तहसीन है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कौन सी चीज़ आपको आगे लेकर चली मोटिवेशन के तौर पे? पैशन जो था आपका, आपने उसको कैसे ट्रांसलेट किया? इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। बस सर, वो होता चला गया, कुदरत साथ देती चली गई। मेहनत तो देखें किसी भी काम में वो करनी पड़ती है और अभी भी कर ही रहे। और डेडिकेशन, कोई भी काम में अगर मैं खास कर आपके ऊपर डेडिकेशन ना हो या गोल सेट ना हो या आपने करना क्या है, तो उसमें ये चीज़ थी कि एक तो ये अपना आर्ट था, अपनी चीज़ थी, तो हमने सोचा इसको अपनी चीज़ को अपने तरीके से ही फैलाई जाए। ठीक है, तो उससे नाम भी हम अपना ही होना चाहिए, ना भी हम कोई वेस्टर्नाइज नाम को करें या इंग्लिश नाम को रखें, कोई बुरी बात तो नहीं है खैर इंग्लिश नाम रखना। तो जो इसका ओरिजिन नाम था, यानी जो हमारी इंडस्ट्री का नाम है, यानी कि अगर आप कभी इंडस्ट्री आए तो आप ट्रक आर्ट नहीं कहते, आप फूल पत्ती कहते हैं। फूल पत्ती। हाँ, अगर आप अड्डे पे आएंगे या वर्कशॉप पे आएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ट्रक आर्ट कर दो, वो फूल पत्ती कर दो। और ट्रक आर्टिस्ट कहते हैं फूल पत्ती वाला। तो हमने उसी एसेंस को पकड़ा था कि ये एक ना ये जो आप ब्रांड या एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ये एक प्रोडक्ट जो है ना, ये जिसको प्रोजेक्ट कह लें आप, ये ना एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट भी है और एक आप समझें कि आपका एक अपनी ना बाउंड्री को आप कितना आप खींच सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, उस तरह का है ये। इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि देखें, एक तो इसका अपना नाम है, उसको फूल पत्ती कहते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि आप अगर आपके पास आइडिया हो और आपके पास क्रिएटिव चीज़ें हों करने के लिए, तो फिर आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप कर लेते हैं। आपसे हमारा ताल्लुक शायद 8-6 साल पुराना है, उससे पहले से हम ये कर रहे हैं। आज तक हमने किसी फंडिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। हमने अपने आइडिया को, अपने स्किल को और अपने एंटरप्रेन्योरल जर्नी को हमने मल्टीप्लाई किया है। हमने कहीं अपना आइडिया को सेल किया है, कहीं अपने यूनिकनेस को लेके गए कि यार आपके साथ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। किसी ज़माने में तो हमें किसी स्टूडियो में या किसी आर्ट गैलरी में भी घुसने नहीं दिया जाता था कि यार ये क्या काम करने वाला काम है, कोई करने वाला। बट वही वाली बात, आपने उसको नेगेटिव नहीं लिया, आपने उसको पॉजिटिव लिया। हमने बोला यार इसको चलो कोई बात नहीं, हम कैसे आ सकते हैं ये हमें इस पर सोचना है। फिर हमने उस पर काम किया और फिर हमने उसको बिल्कुल ऐसे अंदाज में किया कि फिर उन्होंने बुलाया, फिर हम नहीं गए। अब नहीं ज़रूरत है यार, अब हमने कर लिया। अच्छा, मेरे जहन में वैसे ये सवाल मैंने ज़रा आगे के मरहले के लिए रखा था, लेकिन क्योंकि आपने तस्सरा कर ही दिया है तो यकीनन आपको ये वाली बातें भी सुनने को मिली होंगी कि यार ये आर्ट थोड़ी है, या ये इसको किस तरीके से आप आर्ट में शामिल कर सकते हैं। तो वो इस तरीके के कमेंट्स का आपने कैसे सामना किया? देखिए, हम जो जिस सोसाइटी में रहते हैं ना वो बड़ी डिवाइडेड है। हम बड़े वेस्टर्नाइज लोग हैं, हम कंफ्यूज देसी लोग हैं। हम हर वो चीज़ जो बाहर से आती है ना उसको बड़ा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी जो चीज़ें, अपनी रिवायात हैं, जो अपनी ट्रेडिशन है, जो अपनी चीज़ें हैं ना, उनको हम इतना आसानी से लेते नहीं हैं। आपको अंदाज़ा है इस बात का। तो वही चैलेंजेस हमें भी जगह फेस करने पड़े और हर वो चैलेंज जो है वो हर वो फोक या कल्चरल आर्टिस्ट या कल्चरल एक्टिविटी करने वाले को फेस करना पड़ता है शायद। बट अब शू के इतनी अवेयरनेस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह और इतने लोग एक्सेप्टेंस आ गई और अपना ये आ गई है कि अब वो शायद जद्दोजहद इतनी नहीं जितनी हमने की। उसकी वजह ये कि देखें, अगर आपने भी अपनी लोरियों के अंदर
जैसे हम तो कराची से हैं बेसिकली, मगर आप पंजाब में जाएँ, बलूचिस्तान में जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान में जाएँ, या तो हर की एक लोरी है या एक फोक स्टोरीज़ है जो किसी न किसी ने, अपनी दादियों ने, अपनी नानियों ने या अपने बड़ों ने उनको सुनाई होती है। ज़मीन की चीज़ें होती हैं या आपने वैसे सुनी होती हैं टीवी के ऊपर या कहीं भी पीटीवी में 12 बजे के बाद, या कहीं भी आपने वो चीज़ सुनी होती है, तो वो आपके अंदर रहती है कल्चरली। वो शायद हम थोड़े पढ़ लग जाते हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं, तो वो शायद थोड़ी दब जाती है, मगर वो रहती है। तो जब देखिए आप फोक स्टूडियो की मिसाल ले लें, जैसे ही उन्होंने जो कल्चरल म्यूज़िक को फ्यूजन किया ज़रा इंग्लिश तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो गई, क्योंकि वो हम सुनते आ रहे थे, वो फोक स्टोरीज़ टीवी पे देखते आ रहे थे। शायद हम वो इतनी तवज्जो से नहीं देख रहे थे, मगर हम कहीं ना कहीं हमारे कानों के अंदर पड़ी थी, तो हमारी अपनी चीज़ें थी। इसी तरीके से हर वो कल्चर वाली चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, हम शायद वो इग्नोर कर रहे होते हैं, मगर वो हम देख रहे होते हैं हमारी अपनी है, शायद उसको प्रेजेंट इस तरह ना किया जाता हो। तो हमने वो कोशिश की हम उसको उसी तरीके से प्रेजेंट करें जिस तरीके से वो है। क्योंकि इसके एक बड़े लाउड कलर थे, तो लाउड कलर जो थे, या ये ट्रकों पे होता था या बसों के ऊपर होता था ये आर्ट, तो लोगों की नज़र में शायद ये चीप था, यार ये तो ट्रक पे होता है। और दूसरा ये एसोसिएशन थी कि यार ये बड़े उस आर्टिस्टों के साथ होता है या वो पेंटरों के साथ होता है जो अनएजुकेटेड हैं, गंवार हैं, तो यार तो वो एक क्लास का प्रॉब्लम था। फिर वही वाली बात थी, फिर ये हमारा उसको एक बड़े लाउड कलर थे, तो ये 2 चैलेंजेस थे हमारे पास शुरू में। अब तो खैर नहीं है, शुरू में ये था कि वही वाली बात है कि वो आर्ट गैलरीज नहीं है, दूसरे लोगों ने हमें उसको उस तरह देखा नहीं, तो वो तो उसी तरीके देख रहे थे जिस तरीके से ये आर्ट है। मगर इसकी ना उससे पहले, यानी हमारे काम करने से पहले, इस पे गोरों ने कुछ बुकें लिखी हुई थी, क्योंकि वो जब आते थे तो वो फैसिनेटेड होते थे। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले ऑब्जर्व कर ली थी कि यार ये जो चीज़ें नहीं बड़ी फैसिनेट करी हैं इनको, और हमारे लोगों को भी जो समझते हैं आर्ट को और कल्चर को। अब हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती, बिल्कुल ठीक, तो आप हर चीज़ के लिए करते भी नहीं, तो आप ये बोलें कि मेरी ये चीज़ हर कोई पसंद है, ऐसा हो नहीं सकता। ये किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी इदारे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए फिट नहीं बैठती। तो उस फार्मूले को हमने सोचा ये तो हमने, हमारी अपनी टारगेट ऑडियंस होगी और हमने इसके लिए टारगेट बनाना है या ऑडियंस बनानी है। उसके बाद हम उस पर काम करते रहे, और जहाँ तक फिर आ जाए पहले तो वो चैलेंजेस थे, तो हमने बोला ठीक है, हमने इसको अब कैसे इसको प्रेजेंट करना है। तो हमने वही वाले स्ट्रैटेजी करी कि पहले तो हमने, क्योंकि सोवेनियर्स तो बनते थे, जैसे आप देखते थे पहले चैनक बनती थी, ये चीज़ें बनती थी, तो बन रही थी, शुरू से बन रही थी, छोटी छोटी चीज़ें बन रही थी। तो हमने कहा कि अब इसको हम कैसे थोड़ा सा रिफ़ाइन करें। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ और क्रेडिट लेता हूँ कि इसमें जो आपको इसके जो सोवेनियर की जो मार्केट नज़र आती है, जो आइडियाज़ नज़र आते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हमारा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। हमने इसको बड़ा फाइन ट्यून किया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे घर में दादियों की या पुराने ज़माने में पेटियाँ होती थी, बिल्कुल ठीक है, लोहे की, स्टील की, तो पानदान होते थे। तो हमने उन पेटियों को क्या, उसकी जगह हैंड कैरीज आ गए या सूटकेस आ गए, हमने उनको पेंट किया। इस तरीके से वो जूते खूसे खेड़ी पे आ गए, उसकी हमने फैशन कोलैबोरेशंस की। ये तो हो गए प्रोडक्ट वाइज। मगर हमने जो ये हम लोग ने सिर्फ करके छोड़ दिया, हमने बनाया कुछ नहीं, क्योंकि हमारा आइडिया था, हमने बनाया और फिर दुनिया ने किया कॉपी। हमारा ये था कि हम उसको कैसे इसको नेशनली और इंटरनेशनल तौर पे ले जा सकते हैं। तो हमने ये क्या किया, जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये तो प्रोडक्ट तो है ये, हमने ये कोशिश की कि आप कैसे किया। तो हमने टारगेट ऑडियंस ये किया कि हम जो काउंसिल या एम्बेसीज़ हैं या म्यूजियम्स हैं इंटरनेशनली या आर्ट यूनिवर्सिटीज़, उनको टारगेट करें या उनको हम अप्रोच करें। तो आजकल ज़माना टेक्नोलॉजी का है, उस ज़माने में थोड़ी कम टेक्नोलॉजी थी, मगर थी तो ज़रूर, ईमेल्स थी, ये थी। तो हमने उस ईमेल्स को, फेसबुक को हमने यूज़ किया, हमने उनको अप्रोच किया, अपनी चीज़ें भेजी, अपनी प्रेजेंटेशन भेजी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद फिर वही गली बातें काम बोलता है। फिर हमने जो कहा वो डिलीवर किया। हमने उनको नई चीज़, जैसे हमने स्विस एम्बेसी काउंसलेट, पहली एक काउंसलेट थी आज से 10-15 साल पहले, जो हमने पहले पेंट की, स्विस कराची की। हमने उनको आइडिया दिया कि ये जो है हमारा आइडिया है कि आप अपनी काउंसलेट को पेंट करें। आज तक कभी ऐसी नहीं हो, और आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान का एक आइडेंटिटी है ट्रक आर्ट। और वो बड़े आर्ट लविंग काउंसिल जनरल थे, ईमेल वी साहब, रिटायर हो गए अब तो वो बड़े आर्ट लविंग थे। उसने हर ये थोड़ा अच्छा है, तो उन्होंने अच्छा ठीक है क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी लॉबी पे हमसे करवाया। अच्छा, वो जब आप एक ऐसा एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट कर देते हैं ना, जिसमें आप एक इंडोर्समेंट मिल जाती है आपको, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा इंडोर्समेंट थी हमारी, और वो हो गई। तो फिर उसके बाद उससे ऑलरेडी हम, उससे पहले भी हम कोई 8-9 एम्बेसी को पेश कर चुके थे, मगर वो पहली बन गई, ठीक है, बाकियों की अप्रूवल बाद में आई, एग्जीक्यूशन कंप्लीट वहाँ पे हो गई, बाकियों की अप्रूवल बाद में आई, मगर उससे पाइपलाइन में थी। मगर क्योंकि वो बन गई तो वो ऑटोमेटिकली उन्होंने सोशल मीडिया पे आ गई। जब सोशल मीडिया पे आ गई वो चीज़, या उन्होंने बड़ी इसकी, उन्होंने लोगों को बुला के तस्वीरें खिंचवाई, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह बनाई थी जहाँ पे लोग आते थे या विजिटर आते थे, तो वो ऑटोमेटिकली, फिर आपको पता है वो एक सेल्फी पॉइंट बन गया, तस्वीरें खिंच रही थी, तो वो ऑटोमेटिकली लोग देख रहे थे। और जिनको हमने पिच किया तो उन्होंने भी देख ली कि हाँ भाई ये तो प्रोजेक्ट है, फिर हमने भी उनको भेजी। तो फिर आहिस्ता जो दूसरी एम्बेसी काउंसलेट थी वो भी हो गई, करती चली गई। तो वो पाकिस्तान के अंदर फिर हम इस तरीके से आगे बढ़े। और इंटरनेशनली भी ऐसे ही था कि वो जर्मन एम्बेसी के साथ हम, जो पाकिस्तान की एम्बेसी थी बर्लिन, उनको बुलाया,
हमने ये काउंसलेट में एम्बेसीज बनाई है और ये काम कर रहे हैं और ये करते हैं और ऑलरेडी हम जानते भी थे। तो उन्होंने हाँ यार हम देख रहे हैं, हम भी सोचते हैं कोई अपॉर्चुनिटीज़, तो हमने वहाँ पर भी कर दी। ठीक है, पाकिस्तानी एम्बेसी पेड। तो उसको पिछले साल, इस साल 14 अगस्त को 10 साल हो जाएंगे। अच्छा, वो एम्बेसी में अभी साल गया था, तो पिछले साल गया था, तो वो एम्बेसी अभी एज इट इज़ थी। अच्छा, यानी उसको मैंने एम्बेसडर साहिबा थी, आजकल सैयदा सकलैन साहिबा हैं यहाँ एम्बेसडर, तो मैंने उनको बोला इस साल इसको 10 साल हो जाएंगे, तो आपको इनाग्रेशन या कोई ऐसी छोटी मोटी तकरीब भी कर दीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो आप आइडिया किस तरह करते हैं। तो इसी तरीके से हमने म्यूजियम के साथ, आर्ट गैलरी के साथ, जिनके साथ हमारे कोई कनेक्शन नहीं थे, यानी एम्बेसी के साथ भी हमारे कोई कनेक्शन नहीं थे, फॉरेन ऑफिस से हमारे कोई कनेक्शन नहीं थे, या पाकिस्तान में जितनी लोकल एम्बेसी उनके साथ भी नहीं थे। बट वही वाली बात है कि आप अपना आइडिया कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये वाली बात है। फिर हमने यूएस काउंसिल भी बनाई है, बल्कि हर 2-3 साल में उसको रीपेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेतहाशा प्रोजेक्ट फिर हमने की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ममालिक के अंदर सही। अच्छा, इसमें अभी जैसे आपने डिस्कशन के शुरू में कहा कि जो हम अपना लोकल कल्चर है उसको एज इट इज़ एक्सेप्टेंस बहुत कम हो गई, यानी उसको लोग डाउन अपॉन करते हैं, हक़ारत की नज़रों से देखा जाता है। बिलखुसूस जो रूरल एरियाज़ का एक कल्चर होता है और उसमें जब तक कि आप कोई पॉप फ्यूजन ना करें, ब्लेंड ना करें, तो ये नई जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बट इस सिचुएशन में भी आपने जो ट्रक आर्ट को एज इट इज़ उठा के और उसको उसकी अपनी जो रूट थी, जो असल रूट थी, उसके साथ आपने प्रोजेक्ट किया, तो आपको एक्चुअली ओवरसीज़ जाने के बाद ज़्यादा यहाँ पे यानी लोकली फ़ायदा हुआ है या पैरेलल चली हैं चीज़ें? नहीं, पैरेलल चली। दूसरी पाकिस्तान के अंदर आप देखें हर चीज़ ट्रक आर्ट पे होती है। ठीक है। तो रेवोल्यूशन तो आता है, मगर देखें ये जो आपकी बात है ना कि आप मिक्स करें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए बहता हुआ पानी होता है ना, तो उसके अंदर जब चीज़ें मिक्स होती है ना, तो ज़मीन उस ज़रखेज़ वही होती है जहाँ पानी या नदी बह रही होती है। बात किया आपने। तो मेरे ख्याल से कल्चर का भी यही है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बैकग्राउंड से आए हैं, सही है ना। कराची आइड कह लें, या कराची को एक छोटा मिनी पाकिस्तान का हम उसको मॉडल लेते हैं ना, कराची एक मिनी पाकिस्तान है। कराची की आधी पॉपुलेशन है इंडियन इमिग्रेंट से आई पार्टीशन के बाद, उसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आई। तो वो अपने साथ कल्चर लेके आई, तहजीबें लेके आई, ट्रेडिशन लेके आई, खाना लेके आई, कपड़े के पहनावे लेके आई। क्योंकि कराची की ज़मीन मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा बड़ी ज़रखेज़ रही है और क्या कहते हैं बहती भी रही है, तो उसके अंदर मर्ज होती गई चीज़ें। हर बंदे की तहजीब, कल्चर, वैल्यूज़ को इसमें एड ऑन के बन के एक नया कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है। तो कल्चर होता भी ऐसा ही है। कल्चर कोई भी हो वो तंग नज़र नहीं होता, उसका दामन हमेशा बड़ा वसी होता है। कल्चर हो ही नहीं सकता तंग नज़र कल्चर में। और देखिए अगर आप उसके और कोई नई चीज़ आ रही है जी और उसकी बेहतरी के लिए आ रही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। देखिए कल्चर अलग चीज़, मज़हब अलग चीज़ है। अगर आप सऊदी अरब में देखें तो सऊदी अरब में अगर आपने देखा सऊदी अरब में डांस होता है तलवार वाला, वो कल्चर है। जी जी बिल्कुल। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो नमाज वो तो करना है। इसी तरीके से हमारे पख्तूनख्वा वाले जो है वो हमारे बंदूक रखते हैं, वो कल्चर मार रही नहीं है, तो वो कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है। इसी तरह आप ओमान में देखें वो तलवार लगा के रखते हैं। तो हर कल्चर को अलग रखें और रिलीजन को अलग रखें। जो हम चीज़ें मिक्स कर देते हैं ना, तो बड़ा काम यही है कि हमने जो है कुछ जगहों के कल्चर को अपना मज़हब समझ लिया और कुछ जगहों के मज़हब को जो है वो बस ये वो कंफ्यूज हम वही वाले हम बड़े कंफ्यूज लोग हैं ना, क्योंकि वही वाली बात है इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो थोड़े से का फौदान हो गया, और बहुत से लोगों ने जो ऐसे लोग आ गए इक़्तिदार में, या इंटेलेक्चुअल तो नहीं कह सकते, मगर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने हमारे डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वरना हम बड़े कल्चरली रिच लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बस कुछ अदवार ऐसे गुजरे बीच में कि इन्होंने हमारी डायमेंशन चेंज हो गई। अदरवाइज़ अगर आप देखें, मैं समझता हूँ कि हम जितनी डाइवर्स जिस खत्ते में आज हम रहते हैं इतना डाइवर्स है। मैंने पूरा पाकिस्तान जो है ट्रैवल किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने मतलब छोटे छोटे गाँव जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कल्चर, बड़े खूबसूरत कल्चर है, बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक है, बड़े खूबसूरत ट्रेडिशन है, वैल्यूज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी है। और वो आई एम श्योर कि अभी जितने भी आप देखें ट्रैवल व्लॉगर आते हैं वो एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव होंगे तो हर दुनिया में, मैंने दुनिया में हर जगह देखा है कि जी मैं स्पेन में गया तो मुझे वहाँ पे बार्सिलोना में कहा गया कि आप सामान बाहर ना रखें, चोरी हो जाएगा। सिर्फ चोरी, हाँ भाई, और सिर्फ वो कलर के डब्बे थे, और वो भी अनवैल्यूएबल कलर के डब्बे थे, उन्होंने वो भी बाहर रखने नहीं दिया। हालांकि हम एक स्कूल के बाहर काम कर रहे थे। इसी तरीके से क्या कहते हैं, रोम के अंदर आप ट्रेन के अंदर बैठे चोरी हो जाती है। वो बोलते हैं कि अपना सामान, अपने पासपोर्ट ये ऊपर रखें। तो ऐसी बात नहीं है कि मगर क्योंकि हम इतने नेगेटिव लोग हैं, हम अपनी उस नेगेटिव चीज़ को इतना अच्छा तरीके से हाईलाइट करते हैं जिसको बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि दुनिया भर में भरपूर काम होते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर गए, लंदन के अंदर जाए, रोड पर चोरी हो जाती है। सिर्फ ये मैं नहीं जस्टिफाई कर रहा कि हमारे मुल्क में गलत होता है, अच्छा होता है, ये नहीं होना चाहिए, मगर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, और आई एम श्योर कि उस पर काम होना चाहिए कि वो ना हो, ताकि हम और अच्छे तरीके से अपने मुल्क को प्रोजेक्ट कर सकें। तो कल्चर एक बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है, और उसमें से वही वाली बात है, अगर वो बहती रहेगी ना तो उसमें खुशबू भी आएगी और नई जिद्दत और नए आइडियाज़ के साथ उसके अंदर एक्सेप्टेंस होगी। मगर वो रुक जाएगी ना तो गंदा पानी बन जाएगा, और गंदा पानी जब बनता है तो फिर आपको पता है फिर काम खराब हो जाता है। तो अली भाई, ये कि जो कल्चर की, पाकिस्तानी कल्चर की खुशबू है, ये आप कितने ममालिक में फैला चुके हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल। तकरीबन मेरे ख्याल से हम 35 से ज़्यादा ममालिक में इसको ले आ सकते हैं। अच्छा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बल्कि इससे ज़्यादा ही, मगर मैं
तकरीबन इतने तो हम जा चुके हैं, बड़ा भरपूर तरीके से ले आ चुके हैं। बहुत हमने अच्छा। बड़े प्राउडली और बड़े मतलब कहते हैं उसको, बड़े गरूर इन अ पॉजिटिव वे के साथ बताया कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ है, और बहुत सारी चीज़ों में ये एक चीज़ है। हमने ये मतलब यही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक ये चीज़ भी है हमारे पास। और ये एक चलता फिरता म्यूज़ियम है हमारा, जो हमारी रोड पर चलता है। तो आपने 35 ममालिक का जो जिक्र कर रहे हैं कमोबेश, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यानी कि एक वार्म वेलकम कहाँ मिला आपको, और सबसे ज़्यादा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ रहा आपका? देखिए, वैसी वस्त तो नहीं हुआ अभी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं हुआ, मगर ये है कि सबसे ज़्यादा वार्म वेलकम तो ना अभी रिसेंटली तो नहीं कह सकते, सब जगह मिला। मगर जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, उस तरह कह लें, मैं चाइना के अंदर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ हमारा, अभी रिसेंटली हुआ हमारा। मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा शानदार प्रोजेक्ट और अभी तक, बल्कि ट्रक आर्ट हिस्ट्री के, बल्कि पाकिस्तान की आर्टिस्टिक हिस्ट्री में बहुत कम होगा, मैं इसको इस तरह कह रहा हूँ। क्या पेंट करा है वहाँ पे आप ऐसा? क्या पेंट नहीं किया आप ये बताएं। अच्छा। हमने जी वहाँ पे, हमें तो एक तो वहाँ पे एक स्टेट की बहुत बड़ा आर्ट कल्चरल सेंटर था, उसने हमें बुलाया, और विद द हेल्प ऑफ, विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी। उससे एम्बेसडर साहब थे, उनका बहुत बड़ा एक रोल था। वो कोविड से हमें मतलब हमें बुलाना चाह रहे थे, मगर बीच में कोविड आ गया, बहुत 2-3 साल हम नहीं जा सके। तो फिर उन्होंने हमें लाइनअप किया या हमें इंट्रोड्यूस किया वहाँ के सबसे बड़े आर्ट सेंटर के साथ, और उन्होंने बड़ा हमारा जैसे होता है ना, एयरपोर्ट से लेके जो उन्होंने हमें वेलकम देना शुरू किया, प्रोटोकॉल या देना शुरू किया, हमें फील हुआ कि यार ये तो हम कुछ करने जा रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट ये था कि जी एक तो वहाँ पे लाइफ साइज जो था, ट्रक से बड़ा ट्रक का मॉडल था। ये जो ट्रक होता है, इससे बड़ा ट्रक का मॉडल था, जो उन्होंने खुद बनाया था। वो चाइनीज़ ही बना सकते, वही बना सकते हैं। मैंने बोला वही बना सकते, और उन्होंने बनाया। और उन्होंने यकीन करें, उस डायग्राम को जिस तरह उन्होंने ट्रक का शेप दिया, आगे से फाइबर से उन्होंने बनाया है, और पीछे से उन्होंने बॉडी क्रिएट की। तो फिर हमने उसको उधर उस तरह पेंट किया। फिर उसके अलावा हमने वहाँ पे कोई 4-5-6 व्हीकल्स को पेंट किया, टू व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, फिर मोटरसाइकिल्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर पेंट की। और वहाँ पे हमने डिजिटल आर्ट, उन्हीं अपनी एनिमेशंस को ट्रक आर्ट के अंदर प्रेजेंट किया। और साथ साथ हमने जितने भी प्रोजेक्ट थे, ऑब्जेक्ट थे यानी प्रोडक्ट थे, वो भी हमने पेंट किए। तो वो एग्जीबिशन रही तकरीबन 3 महीने वहाँ पे, और उन्होंने पब्लिक के लिए खोला। सारे सफरा और बड़े बड़े लोग, वहाँ की सिटी गवर्नमेंट और वहाँ के जो चाइनीज़ हुकाम थे, वो सब आए, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ। और वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन रहा हमारे। और पाकिस्तान से बाहर ट्रक आर्ट कैसे बड़ा एग्जीबिशन अभी तक मेरे ख्याल से नहीं हुआ, ना हो सकता है अभी तक फिलहाल। अली भाई, मौजूदा जो आजकल की सिचुएशन है, यानी गुज़िश्ता कुछ सालों को अगर हम डिस्कशन में लें, और जिस तरीके से पाकिस्तान की बहैसियत एक मुल्क और पाकिस्तानियों की बहैसियत एक कौम, जो बाहर के ममालिक में एक रेपुटेशन है, उसको सामने रखते हुए आपको क्या लगता है कि जिन ममालिक में आप गए हैं, तो उनका रवैया हमारी कौम की तरफ, हम लोगों की तरफ? देखिए, एज आर्टिस्ट में बात कर सकता हूँ, या एज आर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकता हूँ। आर्टिस्ट की या आर्ट की बड़ी कदर है बाहर। तो उन्होंने हमें एज अ कंट्री तो लिया डेफिनेटली, मगर उन्होंने एज अ ऑर्गेनाइजेशन लिया और एज अ क्रिएटिव पर्सन लिया। तो उस पर तो हमारे बड़ा वेलकमिंग रहा, हर जगह बहुत इज्जत दी। और के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी हमें बड़ा वेलकम किया, क्योंकि उनके लिए भी उनका भी शनाख्त का मसला है ना, क्योंकि वो भी बैठे हुए हैं। तो वो भी एक समझ ले कि वो आपकी वाली बात है, वो हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं। हम तो आते हैं चले जाते हैं, मगर वो जो है ना कि वो बताते हैं कि हमारा मुल्क कैसा है। तो फिर जब हम जैसे अदाकार और आर्टिस्ट या कोई भी क्रिएटिव पर्सन, कुछ अच्छा भी हो रहा है, सिंगर जाता है, तो वो बड़ा उसको, हाँ, तो वो अपने, और वो देखें सिंगर्स का ऐसा होता है कि तो वो तो ठीक है, जाते हैं तो अपने दोस्तों को ले आते हैं, वो एंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए भी कोई बाउंड्री नहीं चाहिए होती। मगर हमारे में अच्छी पॉजिटिव बात ये होती है कि वो अपने साथ लेके आते हैं, यार ये अपने दोस्तों को लेके आते हैं कि यार देखो ये हमारा आर्ट है। सही। तो वो फिर ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो वो अपने दोस्तों को लाना, कोई एक्टिविटी कराना, कोई कल्चरली डिनर करा दिया, कोई एग्जीबिशन प्लान कर दी अपने, तो वो उससे उनको भी अच्छा लगता है कि यार हमारा भी ये काम हो रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा काम होता है। तो फिर वो अपने दोस्तों को लाते हैं। तो गोरों को तो पसंद आता है, या फॉरेनर्स या टूरिस्ट को, उनको तो पसंद आता ही आता है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये हमें बुला रही होती है। इसके अलावा हमारे लोग भी बड़ा सपोर्टिव हैं, बड़े इस मामले में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े सपोर्टिव हैं इस मामले में, बड़ा हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, रीच आउट कर रहे होते हैं, हमें जगहें बता रहे होते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और नहीं भी बता रहे होते, मगर अच्छा पॉजिटिव है। लेकिन आप खैर ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे तो क्योंकि वो रेलिवेंट काउंसलेट के थ्रू जाते हैं, एम्बेसी के थ्रू, तो आपको वीज़ा वगैरह के तो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, वीज़ा का अल्हम्दुलिल्लाह भी आज तक कोई मसला नहीं। ठीक है। इसके अलावा कोई जो मतलब कोई इंटरेस्टिंग बड़ा एक अनफॉरगेटेबल कोई भी आपके साथ वाक़या हुआ हो? मैं आपको बताऊँ, सबसे अनफॉरगेटेबल वाक़या जो मेरे साथ हुआ है, मेरा उम्रे का हुआ है। अच्छा। जो बड़ा एक समझ लें आप, हम कतर गए थे फीफा वर्ल्ड कप से पहले। ठीक है। कतर में हुआ था ना, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बुलाया। वहाँ पे एक म्यूरल बनाना था बड़ा, तकरीबन वो 4-5 बिल्डिंग फ्लोर की बिल्डिंग थी। अपने तकरीबन आप 70-80 फीट का म्यूरल था, बहुत बड़ा। इससे बड़ा हमने म्यूरल आज तक बनाया भी नहीं। तो म्यूरल बनाने के लिए हम कतर गए,
कोविड के फ़ौरन बाद की बात है, आपको पता है अगर कोविड के बाद फीफा हो रहा था तो उस ज़माने में बड़ा मसला ये था कि वो आपको पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराने पड़ते थे। अभी ऐसे ख्वाब लगता है, पर उस ज़माने में बड़ा मुश्किल होती थी वो कोविड के टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो वो खैर हम पहुँचे जी फीफा, तो वहाँ पे ना और नया नया खुला था दुनिया, मतलब पहली ट्रैवल थी हमारी। उससे पहले हम श्रीलंका गए थे कोविड के पहले, हाँ उसके पहले तो हम गए तो जी वो हमने स्टार्ट किया काम। तो अभी दूसरा तीसरा दिन था तो हमें सऊदी अरब के एम्बेसडर साहब थे, उनका बड़े ही आजकल वो इंडोनेशिया में एम्बेसडर हैं, तो उनका मुझे फ़ोन आया, खुरम राठौर साहब। उन्होंने बोला यार वो एक ना रियाज सीज़न होता है आजकल, आपने देखा रियाज सीज़न बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे, तो उसमें ना मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग पार्टिसिपेट करो। तुम आजकल कहाँ हो? तो उनको नहीं पता था मैं कतर में हूँ। तो मैंने सर मैं तो कतर में आया हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं कोऑर्डिनेट कराता हूँ। तो फिर उनकी एक HOC थी, उन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया और उन्होंने बोला यार के इसी तरह है और एम्बेसडर साहब चाहते हैं कि तुम लोग सऊदी अरब आओ रियाज सीज़न के लिए। अब क्योंकि हम उधर कमिटेड थे और उसके बाद हमने जाना था UAE, ठीक है जी। अच्छा UAE के वीज़े जो थे ना वो हमारी गवर्नमेंट ने उसने एम्बेसी नहीं करने थे, हम आगे थे। हमने चलो मसला नहीं, हमने वो कतर स्टार्ट किया। तो फिर मैंने क्या किया, UAE को फ़ोन किया, अपने ऐसा ऐसा सीन है और ये रियाज सीज़न में तो सीज़न है, अच्छा प्रोजेक्ट आपको तो अपने इंटरनल प्रोजेक्ट हम बाद में भी कर सकते हैं। उन्होंने ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है तुम ये भी करके उसके बाद आ जाना, हम कर लेंगे मसला ठीक। बात ख़त्म हो गई, हमने अपना काम स्टार्ट किया, हमने रियाज सीज़न पूरा अपना कतर वाला का प्रोजेक्ट पूरा किया। अच्छा उन्होंने हमें UAE के टिकट देने थे रियाद वालों ने, सॉरी कतर वालों ने, और कतर रियाद वालों ने हमें UAE वालों ने हमें कराची के टिकट देना था, ये हमारा उनसे डील थी। फिर जब मैंने उनको ऑर्गेनाइजर को बताया कि इस तरह प्लान है, उन्होंने बोला तुम ईमेल कर दो और ईमेल में ये लिख दो कि हमें तुम्हारे टिकट नहीं चाहिए। मैंने उनको ईमेल कर दी, हमको रियाद वालों ने टिकट भेजी, हम फिर कतर से रियाद पहुंच गए। रियाद हमने काम स्टार्ट किया। अब आप सऊदी अरब आ जाएँ तो आप सोचते हैं यार कि उम्र भी हो जाए, होता ना दिल में तमन्ना होती है, मगर क्योंकि हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में थे तो मैंने ये अपनी ख्वाहिश दिल में रखी। और फिर मेरे साथ टीम भी थी और हम UAE को वैसे ही मना कर चुके थे, हमने बोला 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद आएंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि वो एक बदमज़गी क्रिएट हो या कुछ हो, तो मैंने दिल में दुआ की अल्लाह ताला जो हो बेहतर हो और सबके साथ हो जाए, कुछ ऐसा कर देना हिसाब। तो हुआ सर किस्सा मुख्तसर ये हुआ कि हमारा रियाज सीज़न पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा कतर वाला प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ी अल्लाह ताला ने उधर भी इज्जत दी क्योंकि हमने उधर हमारे साथ इंडियन भी थे, तो हमारी जो म्यूरल बना ना वो बड़ा शानदार बना। अच्छा इंडिया में भी हो रहा है? नहीं इंडिया नहीं, ट्रक आर्ट में उसको हम बाद में आते हैं, वो इंडियन आर्टिस्ट भी थे मतलब, और हम थे तो उधर हमारी वॉल थी ना वो चमक रही थी हर लिहाज से, तो उसमें बहुत अल्लाह ताला ने इज्जत दी और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा वो। फिर रियाज सीज़न में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट रहा क्योंकि हमने रियाज सीज़न में सबके सामने उस सीज़न के अंदर हमारा ट्रक बना। कम टू द पॉइंट, फिर जी हुआ ये कि अच्छा वीज़ा करने तो UAE ने, तो इत्तेफाक से मेरा वीज़ा नहीं आ रहा था। अब वो जो एम्बेसी थी और मेरे को हमने, अब जैसे आपको 2-3 दिन में उड़ना तो आप रिमाइंड कराते ना कि वीज़ा तो दें और टिकट भेजें। अब वो बोले हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब 1 दिन रह गए तो मुझे थोड़ा खटका, मैंने यार वो अभी तक वीज़ा नहीं आया। तो मैंने तो उधर ना हमारी वहाँ की प्रेस अताशी थी, वो मुझे डील करी थी, बड़ी अच्छी खातून है। तो उन्होंने मुझे सलमान यार तुम्हारा ना वीज़ा नहीं आ रहा, तो मैं अब क्या करें? तो बोली हम लगे हुए पीछे और कुछ क्या टेक्निकल ख़राबी है क्या है। मैंने बाकी 2 का बोला उनका तो आ गया है। तो मैंने ऐसा करते हैं कि आप ना हम एक प्लान तैयार करते हैं, मेरा तो मसला नहीं है, ये आ जाएगा तो ये 2 आपके पास आ जाएंगे, मैं फिर बाद में ज्वाइन कर लूँगा। तो उसने आयु श्योर? मैंने हाँ कोई टेंशन नहीं, आप परेशान ना हो। अब वो भी ज़री सी बात। तो आखिर तक मेरा वीज़ा नहीं आया। तो मैंने प्लान के मुताबिक आप ये उड़ते हैं, इनको आप रिसीव करें, इनसे आप स्टार्ट करें, मैं आपको बाद में ज्वाइन कर लूँगा। अब मैं दिल में खुश हो रहा था, मैंने बेहतरीन काम हो रहे तो हुआ ये कि मेरा वीज़ा नहीं आया और मेरे दोनों साथी चले गए। अब मैं रह गया पीछे। मैं क्योंकि एक इवेंट के लिए आया हुआ था, तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे उनको मैसेज किया कि भाई इसी तरह मेरे 2 साथी चले गए, मैं रह गया हूँ। अब ऐसा है कि मेरा वीज़ा नहीं आया, वो मेरा ये नहीं बोला, तो मैं सोच रहा हूँ उम्रा कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है उम्रा करना, क्या प्लान है? तो मेरा एक क्लास फेलो था वहाँ पे रियाद में, तो उसने मुझे वो मेरे पीछे लगा हुआ था यार तू उम्रा कर ले। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने यार आप मुझे उम्रा करना है और ये मेरी जो टिकट दिख रही है तू टिकट बुक करा ले, मैं तुझे पैसे वैसे दूँगा, काशिफ रियासत नाम है उसका, और भी रहता है। तो उसने बोला मैं आराम ला रहा हूँ तेरे होटल में और तुझे रिपोर्ट छोड़ दूँगा। मैंने बुक करा टिकट, उसने टिकट बुक कराया, मेरे पास आया। मैंने ऑर्गेनाइज़र को बोला भाई इस तरह मेरा प्लान बन रहा है। तो उन्होंने ठीक है तुम किस तरह जाओगे? मैंने बाहर जा रहा हूँ मैं जद्दा। तो उन्होंने मुझे अपने टिकट भेज दो, मैंने उनको टिकट भेज दी अपने। मुझे मेरे दोस्त ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया, मैं जद्दा पहुंचा। वहाँ पे क्योंकि मेरे वहाँ का लोकल नंबर था, वहाँ का जो था उनका एक ऑर्गेनाइज़र का एक बंदा मुझे रिसीव करने आया। हालांकि मेरा ये प्लान नहीं था, मेरा प्लान ये था कि मैं एज अ गूगल किया था मैंने कि मैं वहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा, वहाँ से मैं जाऊँगा टैक्सी से उम्रा करके फिर वहाँ से मदीना निकल जो तरीक़ेकार होता है जद्दा से, वहाँ से मैं एक दिन रुक के आगे निकल जाऊँगा, मक्का से मदीना चला जाऊँगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है हम आप उस होटल में ठहरे। होटल में ठहरने के बाद उन्होंने बोला ऐसा है कि शाम में हम उम्रा करा देंगे आपको। मैंने चलो ठीक हो गया। उन्होंने होटल में ठहराया, नाश्ता किया, मैं थोड़ी देर लेट गया। फिर शाम में हमारा बेहतरीन किस्म का उम्रा हुआ
उन्होंने करा दिया, हम उम्रा किया, पूरा उम्रा करने के बाद मैं आ गया। तो उन्होंने बोला कि आप तुम्हारा क्या प्लान है? मैं मदीने की तरफ चलेंगे। तो उसने ऐसा करो, तुमने गिलाफ काबा सीना है, क्योंकि तुम स्टेट की गेस्ट हो तो तुम गिलाफ काबा, तुम्हारी परमिशन मिल जाएगी। तो मेरा नेकी और कुछ करवा दें। तो अगले दिन फिर हम आए हमें लेने के लिए, और हमें गिलाफ काबा सिखाया। उसके लिए फैक्ट्री ले गए, सारे के सारे बाहर निकाले गए, हमें अंदर बिठाया गया। जो उस टाइम मैंने भी देखा था, इस दफ़ा जो गिलाफ काबा चढ़ा है ना, तो उसके जो हेड थे ना वो उधर थे, वो मैंने देखा था, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था। तो जो लाइफ, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें एक्सप्लेनेशन दी, और मतलब बताया, एक्सप्लेन किया कि ये है। और एक 70 साल पुराना उन्होंने लगाया हुआ था। तो उसके आगे हमने तस्वीर खिंचवाई, हमने गिलाफ काबा सिया, जो इस दफ़ा लगाए। वो सीने के बाद जी जनाब, वो उन्होंने बड़ा कावा शवा पिलाया, बताया हिस्ट्री। फिर हम गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने हमें छोड़ा। क्या कैफियत थी बड़ी? मैं तो जब आप वो कर रहे होंगे तो मैं आपको अभी आप मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता, मैं ट्रांस में था, मैं बस फॉलो कर रहा था जो हो रहा है। मुझे तो सुन के ही थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था। मैं तो हाँ, मतलब आप सोचे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं यार वाकई मेरे साथ हो रहा है कि मैं होता ना, वो हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, मतलब मैं मदीना जाऊँगा। उन्होंने मुझे वहाँ की मदीना की जो तेज़ ट्रेन थी, वो उस टाइम नहीं खुली थी। उन्होंने ये ट्रेन है, इसमें आप जाएँ। वहाँ से फिर मैंने बोला मैं खुद कर लूँगा मसला उलट। अब मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोला कि यार मैं ना ऐसा करूँगा, तू मुझे मदीना से कराची टिकट दे दी। अब सऊदी दुबई वाला प्रोजेक्ट तो निकल गया। तो मैं उधर पहुँचने के बाद मैंने, हमारे एक और भी दोस्त थे, एक आर्टिस्ट हैं शायद शकील सिद्दीकी साहब, वो भी हमारे साथ ही थे, वो भी आए हुए थे यासी दिन। तो उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो उनके साथ भी हमने, उनके एक और दोस्त आगे, वो हमें चले गए जी सारे, और भी जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस थे जहाँ पे ज़ियारतें होती थी, सारी ज़ियारतें हमने करी। हम खुद ही होती जा रही हैं चीज़ें। सही है। पहले तो रास्ते जो है ब्लॉक हो रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था। अब नहीं, मैं सऊदी अरब में ही हूँ। ठीक। सारी वो ज़ियारतें हो रही हैं जी, सारी जितनी भी थी हमने, जो मेन ज़ियारतें थी, ग़ज़वा उहद गए, और मेन जो ज़ियारतें हमने करी। मस्जिद नबी में नमाज़ें पढ़ रहे थे, जन्नतुल बकी गए, जाना हुआ, सुबह रोज़ाना जाना हुआ, शाम में भी जाना हुआ। तो वो हो गए। तो अब 3-4 दिन गुजर गए। तो अब मैंने कहा कि अब मेरे ख्याल से हो गया टाइम। तो मैंने अपने जो ट्रैवल एजेंट था कराची वाला, उसको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा करो सर, मेरी ना कराची की टिकट कर दो। उसने थोड़ी देर मुझे फ़ोन किया। उसने, सलमान भाई सुबह 7 बजे की टिकट मिल रही है कतर एयरवेज़ की। और मैंने कहा इतनी जल्दी तो मुझे जाना नहीं, 7 बजे क्या करूँगा जाके, तो आराम से कोई दोपहर की देख, मैं शाम में पहुँचूँ 9-10 बजे कराची, मसला नहीं। उसने कहा यार यूएई इत्तेहाद जा रही है, 2-2:30 बजे उड़ेगी, तो आप पता नहीं 4-5 बजे उधर पहुँचोगे, अबू धाबी पहुँचोगे, उसके बाद आप कराची पहुँच जाओगे, 2-3 घंटे का स्टे, आप रात में 7-8 इस तरह कुछ था। मैंने ठीक है, ये बेस्ट है। मैं आराम से नमाज़ पढ़ूँगा, 12-1 बजे मैं निकलूँगा चेकआउट करके, और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा। तो मैंने इस तरह प्लान किया। मैंने पानी शानी जो था सारा अपना जमजम सा इतना सारा भरा और ये करके अपनी तैयारी की। सुबह नमाज़ पढ़ी, जन्नतुल बकी में हाज़िरी की, मदीने में मतलब नमाज़ पढ़ के दुआ हुआ करके मैं निकला हूँ। वो टैक्सी वाला मेरा दोस्त बन गया था, वो मुझे लेके घूम रहा था, क्योंकि वो रोज़ाना आना जाना था। तो मैंने उससे बुक कर लिया था, पाकिस्तानी था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसने 12 बजे आ जाऊँगा। उसने मुझे उठाया, मैं जी पहुँचा उधर। नहीं सॉरी, इससे पहले हुआ ये कि जब मैंने टिकट बुक करा ली ना, मैंने ठीक है बुक कर दो। टिकट बुक करके आधे घंटे के बाद मुझे दुबई की एम्बेसी से फ़ोन आता है, हमारी काउंसलेट से, कि तुम्हारा वीज़ा आ गया यार, तुम्हारे बंदों का जो है ना काम ख़त्म हो गया दुबई वाला, अब ये यूएई जा रहे हैं परसों, मेरे पास परसों की टिकट है। सही। और तुम यूएई आ जाओ। अब आप ये सोचें कि उन्होंने कहा कि इनका दुबई वाला काम ख़त्म हो गया, ये परसों जो है इनको हम अबू धाबी छोड़ देंगे। सही है। मेरे पास टिकट कहाँ का? अबू धाबी का। मैं कौन सी एयरलाइन मैंने चूज़ की? इत्तेहाद, जो बुक करके मेरे हाथ में आ गई। और मैं कब पहुँच रहा हूँ? 5 बजे तकरीबन, और वो भी तकरीबन 4-5 बजे पहुँचेंगे दुबई। ठीक है। दुबई से अबू धाबी, ये एक आप देखें टाइम लाइन देखें। तो मैंने अच्छा, मेरे पास जो है ना वो अबू धाबी का टिकट आ गया, और मैं परसों आना। तो उसने तुम कराची को छोड़ो, अबू धाबी उतर जाओ। फिर मैंने अपने उसको बोला तू कराची को स्किप कर, मुझे अबू धाबी उतार दे। मैं जी पहुँचा हूँ। तो वो मुझसे पहले 3-4 बजे पहुँच गए थे। तो वो गए होंगे एम्बेसडर से मिलने, मतलब पहुँचे होंगे। तो एम्बेसडर आपने अब कल मिलेंगे जब सलमान आ जाएगा, पहले उसका किस तरह से सुने हुआ किया। तो आप ये देखें कि मेरी पूरी वो जर्नी जो मैंने पूरा उम्रा किया बड़े तफसील से, बड़े उसके साथ अकीदत के साथ। अब गलतियाँ भी हुई हैं खैर, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। तो वो करने के बाद जब मेरा वीज़ा आया, मेरे टिकट आए, तो मेरी एंट्री हुई, यानी कि मैंने वो प्रोजेक्ट भी किया। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा जो ट्रैवल बैन था या ब्लॉग था, वो उसी पीरियड तक था, जब मेरे हाथ में टिकट आए, आपको जाना ही हुआ था। यानी जब मेरे हाथ में टिकट आए, तो मुझे पीछे फ़ोन आया कि तुमने अबू धाबी उतरना है, और मेरे पास टिकट अबू धाबी। अगर मैं कतर का ले लेता तो शायद बना जाता बात। नहीं बिल्कुल, ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से सीने का जो है वो नहीं, वो पूरा आप देखें, वो गिलाफ काबा का तो है पूरा है। वो आप देखें टिकट कि मैं तो बोलता हूँ कि वो इत्तेफाक ही हो रहे थे ना। ठीक है। अच्छा अली भाई, आप माशाल्लाह आपकी तरह जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे होंगे, ट्रक आर्ट को पहुँचा रहे हैं।
तो क्या इस की प्रमोशन और जो इसको यानी इसको जो फैलाव दिया जा रहा है इसका ऐसे ही इनफॉर्मल ही रहेगा, या आप समझते हैं कि कुछ इसको फॉर्मली भी कुछ यानी एजुकेशन साइड के ऊपर सिखाने की कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह होने चाहिए जहाँ पे लोग बच्चे आएँ, स्टूडेंट्स आएँ और फिर सीख के इस काम को मज़ीद बढ़ाएं आगे? इसके लिए तो देखें थोड़ी आर्ट यूनिवर्सिटीज़ को दिल बड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, अभी नहीं है? नहीं बड़ा नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं। बल्कि अब तो मैं बताऊँ वो हैरत की बात है कि वो जो 4 साल की डिग्री लेने के बाद अपने आप को ट्रक आर्टिस्ट कह रहे हैं, मैं हैरान ये होता हूँ कि वो खुद उसमें आ रहे हैं। तो उसका मतलब इस आर्ट में इतनी जिद्दत है मगर खुद अपना नहीं रहे। अच्छा, अब आना तो ज़रूर चाहते हैं क्योंकि वो गरीब बात है, वो एक फेमस हो गया है या उस वजह शोहरत है, तो वो खुद तो मगर ये है कि हम या दूसरे आर्टिस्ट जो हैं वो अपने तरीके से इसको फैला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के साथ वर्कशॉप दे रहे हैं। ठीक है, वो दे रहे हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप में दी जाती हैं, हम जाते हैं। या किसी ज़माने में, अब तो खैर उन्होंने ही बंद कर दिया, इंडस यूनिवर्सिटी जो थी वो हमें बुलाती थी फाउंडेशन के लिए। अब पता नहीं किसको बुलाती है मगर हम जाते थे उस टाइम, तो वो हम करते थे उनके साथ, फाउंडेशन को देते थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में बुलाती हैं, तो हम उनको भी वर्कशॉप देते हैं। वर्कशॉप की हद तक तो ठीक है ये देते हैं, बट एज ए कोर्स तो फ़िलहाल नहीं, बट इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम एज ए कोर्स को लॉन्च करें या हम इनको प्रॉपर दें। बाकी देखें यहाँ पे जो आर्टिस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी हर साल की डिग्री निकल के आ रहे हैं लोग, तो वो हर बंदा अपना रिस्क खुद कमाता है। नई क्रिएटिविटी नहीं हो रही बहरहाल, या कुछ आ रहा है कि मतलब एक नई जहत में काम हो रहा है कि यार इसके अंदर के वैसे ओवरऑल आर्ट्स के हवाले से नहीं, अपने हर बंदा अपने आजकल तो डिजिटल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आ गया कि उसने बहुत सी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। देखिए जैसे एक आपका नाम है, आपने फूल पत्ती का जो ट्रक आर्ट है उसको एक अलग उरूज पे पहुंचाया, या चुगताई आर्ट का पाकिस्तान में इस तरीके की जहत में नहीं हो रहा। इस तरह बहुत सारे और भी होंगे अब मैं। हाँ, और कल्चरल आर्टिस्ट या कल्चरल एक्टिविटीज़ में वाले एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हम ही करें, बहुत अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और मगर ये है कि अब मैंने एक चीज़ नोट की कि जो कल्चर के साथ कनेक्ट कर गया ना, जो कल्चर को लेके गया है ना, तो वो उसमें इम्प्रोवाइज़ किया वो ज़्यादा अच्छा गया है। या फिर उसको देखें आप देखें बहुत से कैफ़ेज़ को भी आप देखें, वो भी इसी आर्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने मॉडर्न शक्ल दी। आप देखें नाम लिए बगैर अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत सारे बड़े उन्होंने उसको वेस्टर्नाइज किया, बट उसको उन्होंने बड़ी बेसिक चीज़ें पकड़ी जो हमारी अपनी थी, उन्होंने उसको लेके ऊपर आया। उसके बाद उन्होंने जो हम लोगों ने अपने घरों से निकाल दी थी बेकार समझ के, नाकारा समझ के, अब वो जिन रेस्टोरेंट्स में हमें मिलती हैं हम वहाँ पे ज़्यादा पैसे दे के जाके खुशी महसूस करते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो होता है। और ये मेरे ख्याल से कल्चरल रिवाइवल है। और जो चीज़ें थी जैसे कोई एंटीक रेस्टोरेंट्स हैं जो उन्होंने पुरानी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया हुआ रखे हुए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और ये देखें कोई वो आप ये नहीं सोचते कि ये आज काम हो गया। ये फैशन या कोई भी चीज़ ना वो रिवाइव होती है, वो एक साइकिल घूमता है। कभी देखें किसी चीज़ की डिमांड होती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड होती है, और तो वो उसमें कोई बुरी बात नहीं। तो वो हर चीज़ का एक टाइम आता है। अच्छा, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब मिला के कितनी यानी कि आपने तख्लीक़ात कर ली होंगी? म्यूरल्स, मेन गेट्स, वॉल पेंटिंग्स, ऑलमोस्ट हमने हर चीज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 से ऊपर होगी तादाद अगर पूछें, बहुत ज़्यादा। हमने बेतहाशा जो है वो म्यूरल से बनाए। इसके अलावा हमने जैसे 14 अगस्त हो गया, हमने वैसे कल्चरल म्यूरल ज़्यादा बनाए हैं। अच्छा। एम्बेसीज़ को हमने, बस ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसी, तो मतलब मैक्सिमम एम्बेसीज़ को हमने कुछ ना कुछ म्यूरल बनाना है वहाँ पे। ये मेरा वो है कि हर एम्बेसी के कुछ ना कुछ हमारा कुछ। एम्बेसी के अलावा चलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक मतलब एक दिल के नज़दीक ख्वाहिश होगी ना कि यार मैंने इस चीज़ को पेंट करना है, मतलब ताजमहल, आईफिल टावर, पिरामिड्स नहीं वो उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसको हम ना छेड़े तो बेहतर है क्योंकि वो वैसे ही अच्छा लगता है। मगर ये है कि कहीं भी हमें मिल जाए मौका हम कर देंगे। शाहरुख खान के घर के मतलब कॉल आ जाएगी। मैं बिल्कुल कोई ऐसा मुझे कोई क्रेज़ नहीं है बॉलीवुड का या उसी चीज़ को। मगर मैं आपको ये बताऊँ, मगर इंडिया का बॉलीवुड और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट, ये मैं बताऊँ इतना क्रेज़ है ट्रक आर्ट। अच्छा। हमने इंडिया के अंदर भी किया, इंडिया के अंदर भी बड़ा हमने उसको बड़ा हाई लेवल पे प्रेजेंट किया। वहाँ पे भी हैं काम करने वाले जैसे हम? नहीं वहाँ पे देखें ऐसा आर्ट तो कहीं नहीं होता जैसे हमारा होता है। ठीक है, ये गलत फहमी और मिसपरसेप्शन है, बल्कि हमने ही इसको दुनिया भर में फैलाया है। हाँ ठीक है, हम साथ रहे होंगे किसी ज़माने में, बड़े सगीर एक ही था, पाक गोविंद एक ही था, ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि उसमें होंगे तो वो, मगर वैसा आर्ट नहीं होता। हाँ देखें, जहाँ तक ट्रक को बनाने वाली सजाने वाली बातें दुनिया में हर जगह होता है अपने अपने स्टाइल में, मगर जिस तरीके से हम खर्चा करते हैं ना वो नहीं होता। बल्कि हमने इसको यानी शादी से ज़्यादा खर्चा करते। हाँ, अगर हम वाघा बॉर्डर जाते हैं ना इंडिया, तो हमारा ट्रक जब जाता है तो वो इंस्पायर होते हैं वहाँ के पंजाब के जो है, तो वो थोड़े बहुत पेंट हो जाते हैं वहाँ के, उनके अपने टिपिकल मोटिव्स हैं वो ज़रूर बनाते हैं वो। और इसी तरह अफगानिस्तान, क्योंकि यहाँ से हमारे इमिग्रेंट कितना अफगान इमिग्रेंट था, वो पठान था, ड्राइवर थे, तो वो अपने साथ ले गए। तो ये हमारा ही कल्चरली रिच हेरिटेज है, कल्चर है, हमारी तहजीब है, हमारा तमद्दुन है, और ये पूरे पाकिस्तान में यकसा है।
ये ना कि सिर्फ ये कराची में या KPK में, ये भी गलत फहमी है कि क्योंकि ये KPK का है। हाँ ड्राइवर ज़रूर हो सकता है, मगर हर ड्राइवर KPK का नहीं होता, ओनर भी हो सकता है मगर हर ओनर KPK का नहीं है। हाँ मगर उनको सजाने का शौक ज़रूर है, मगर बलूचिस्तान में भी उसी तरीके से होता है, ये पंजाब में भी उसी तरीके से होता है, कराची में भी उसी तरीके से होता है, सिंध के इंटीरियर सिंध और रूरल सिंध हर जगह भी उसी तरीके से होता है। मगर हर बंदा अपने अपने फेवरेट आर्टिस्टों की या अपने अपने फेवरेट लोगों की तस्वीर बना सकता है, वो एक और बात है। और ये वाली बात है कि हाथ का ज़रूर फ़र्क है कि पंजाब का हाथ अलग है, हमें पता है यार ये मोटिव जो है ना ये फूल वहाँ का बना हुआ है, ये KPK का बना हुआ है, ये कराची। इसके लिए गहरी आँख चाहिए। हाँ वो तो आप जब तो आप ही समझ सकते हैं, वो हर बंदा जिस इंडस्ट्री में होता है वो समझ सकता है, वो गुलगार बन सकता है कहाँ का राग है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये पंजाब का काम हुआ है, ये कहाँ से फूल और कुछ टिपिकल चीज़ें पता चलता है यार ये पिंडी का काम है। पिंडी में भी नहीं, मतलब पिंडी में भी इतना नहीं होता, मगर टेक्सटिला वाला साइड पे या ये ट्रक जो है वो मियाँ वाली के अंदर बना हुआ है, वो जारी से मुझे पता है यार ये यहाँ का बना है, क्योंकि वो टिपिकल काम जो है ना वो हर आर्टिस्ट के टच होता है। कराची में अच्छी बात ये कि वर्सटैलिटी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का आर्टिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो कराची में हर किस्म का काम होता है। अली भाई आपका माशाल्लाह जो जर्नी है और जो तजर्बा है वो बहुत वसी है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वक्त है वो बड़ा लिमिटेड है। आखिरी सवाल जो मैं आपसे करूँगा, क्योंकि मुझे आपकी जर्नी पता है, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में थे और आप एक 9 to 5 वाली सॉर्ट ऑफ जॉब से इस तरफ आए हैं। नहीं मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में ही था, मैं ठीक है मीडिया में ही था, मीडिया की क्रिएटिव साइड पे ही था, तो वहाँ पे भी 9 to 5 वाली जॉब नहीं थी खैर, क्योंकि वो क्रिएटिव वाली जॉब थी, तो वो भी मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जो देखने वाले हैं उनके लिए मे भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो कि एक वो लीप ऑफ फेथ लेना होता है ना अपना काम करने के लिए और फिर उसको उस लेवल तक पहुँचाने के लिए, तो कोई 2 टिप्स ऐसी दें कि जो इंस्पिरेशन बन जाए हमारे व्यूअर्स। नहीं मैं ऐसे बोलता हूँ अगर आपको कुछ चीज़ करनी है ना, देखें ये वाली बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें ना मेरी फैमिली की ये सपोर्ट थी कि ना मुझे वो उन्होंने वैसे प्रेशराइज़ नहीं किया। ये बड़ा एक आजकल है ना, अगर आपको वो रोटी रोज़ी का हो ना तो बड़ा मसला हो जाता है चीज़ें, तो वो शायद मेरे पास ऐसा हर्डल नहीं थी। मेरी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो मैं बोलूँ कि यार, मगर वो मेरे पास ऐसा नहीं था कि मुझे यार मुझे मैंने ये था कि मैंने अपनी इतनी सेविंग कर ली थी कि मैं 6 महीने तक सर्वाइव कर सकूँ। ठीक है, मैंने अपने आप को चांस ज़रूर लेना पड़ता ज़िंदगी, वरना फिर मैं कैलकुलेटेड रिस्क लिया ना आपने। देखें लेसन इसमें निकला है कि आपने 6 महीने अपना एक किचन का अलग मैंने ये कहा था कि मेरा ये था कि मैंने बोला वापस नहीं आऊँगा मैं जब तक मैं अचीव ना कर लूँ। मैंने अपनी एक किश्ती जला ली, डिटर्मिनेशन। हाँ मैंने ये करना है, आप करना है तो फिर ये कम से कम वापस नहीं आऊँगा। मैं भले ख्वारी करूँ मगर 6 महीने साल तक मैं अपने आप को पूरा एक्सपोज करूँगा, देखूंगा मैं कितना कर सकता हूँ। और मुझे इस आर्ट में पोटेंशियल नज़र आ रहा था। लेकिन आपकी वो भी होती है ना कि क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है और उसमें किस तरीके से कर सकता हूँ मैं, वो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग थी मेरी, क्योंकि वही वाली बात थी, कल्चर का आदमी था मैं, इतना था, मगर मेरा ना हमेशा से शुरू से ना मैं इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, आर्ट में, म्यूज़िक में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में। बिल्कुल वो जो सिनेमा आर्टिस्ट बनते थे जिस ज़माने में हम छोटे होते थे, मैं बड़ा फैसिनेट होता था। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर शुरू से थी हूँ, तो शायद वो मेरे अंदर वो रिस्क मैंने हमेशा शुरू से लिया है। ये ज़रूर बात थी कि कोई भी अपने वो जॉब जो बड़ी उसको लग्जरी दे रही हो या उसको फैसिनेशन दे रही हो, वो बड़ी अच्छी जॉब थी मेरी। मैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में था और बड़ा अच्छी जॉब थी मेरी, और वो छोड़ना भी एक आम बात नहीं होती कि आप वो जगह से छोड़ दें। और मेरे बड़े दोस्तों ने मुझे बोला ये तुम क्या कर रहे हो यार, ये तो बड़ा, अब तो तुम्हारा करियर का पीक होने वाला होगा उस टाइम, और तुम छोड़े और तुम्हारी अच्छी बन गई, सेटिंग हो गई, तुम अच्छा कर रहे हो तुम। तो मैंने नहीं यार मुझे कुछ और करना। और वो आप देखें, वो छोड़ के आप अगर आप सुराबकोट या माड़ीपुर या उस जगह पर चले जाएँ, आप एक ऐसी जगह से उठ के दूसरी जगह पर, ये भी एक बड़ा रिस्क है ना कि आप जा रहे हैं। मगर ये वाली बात है, आपने जो भी करना है अपने आप को चैलेंज ज़रूर करना है। तो मैं शुरू से चैलेंजिंग रहा हूँ कि यार ये करते हैं वो करते हैं, और वो करते करते इंसान डेडिकेशन और ज़रूरी है, और आपके अंदर नेक नियति बड़ी ज़रूरी है। देखिए मेरा ये था कि इस प्रोजेक्ट में ना बहुत सारे काम हो रहे हैं इसमें, तो यार ये तो हमारे आर्टिस्टों की भी होगी, उसके अलावा ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे जाता हूँ मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और बहुत सी जगह पे जहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क का नाम होता है और वो ट्रक काट के साथ आता है, मैं पहले उससे मिटवाता हूँ ना, यार ये ना लिखो क्योंकि ये है नहीं, क्योंकि हमें साउथ एशियन में जोड़ देते हैं ना कि साउथ एशिया में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं फिर। और दूसरे लोग भी जो हैं, इंडिया वाले भी, हमारे दूसरे दोस्त भी ना, वो क्रेडिट देते हैं यार ये तो हमारे मुल्क में भी होता है। तो मैं उसमें बड़ा नातिक रहा हूँ कि यार ये, और मैं बड़ा धड़ल्ले से पूरी दुनिया के अंदर कहा कि यार ये हमारा एक आर्ट है, हमारे वहाँ होता है और दुनिया भर में होता है, तो इधर ना किया जाए, क्योंकि हम भी बहुत सी जगहों पे नहीं करते। तो मैं इस मामले में आप कह सकते हैं बड़ा हाईली पेट्रियाट हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये हमारी चीज़ें, भले कोई भी करे मगर चीज़ हमारी है। मतलब पाकिस्तान में कोई भी करे, कोई भी आर्टिस्ट करे, मगर चीज़ हमारी है। तो और बहुत सी हमें ऑप्शन मिले कि हम कोलैबोरेट करें और हम उनके साथ कुछ करें, तो मैंने नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे अगर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा है। बहुत शुक्रिया अली भाई। यकीनन आप अपने पैशन को डिटर्मिनेशन के साथ अगर एग्जीक्यूशन पे लेकर आना चाह रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लें एंड देन जस्ट गो फॉर इट। ये स्पिरिट है अली सलमान साहब की स्टोरी की।
एंड देन यू कैन सी कि ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी जिस एक्सपोजर पे लेकर गए और मेकिंग दी होल नेशन प्राउड। थैंक यू अली भाई फॉर कमिंग एंड पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से आप रोशन कर रहे हैं, सो कीप दी फ्लैग अप। और इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी एपिसोड पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपके इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस को मज़ीद सुनेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, देखते रहिएगा आला पॉड।